हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैक्सिमम पेरेंट्स का और ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन यही होता है कि हम जो भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं। तो जो हम याद करते हैं वो लॉन्ग टाइम तक हमें लर्न कैसे रहे, याद कैसे रहे, उसके लिए हम क्या करें। तो आज मैं आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ शेयर कर रही हूँ जिसके थ्रू हम बच्चों का माइंड बूस्ट करेंगे। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कितना समझ पा रहे हैं, कितना उनको समझ आ रहा है, कितना वो याद रख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों का मेमोरी टेस्ट करेंगे और इससे जब जितना ज़्यादा हम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कराएंगे, तो हमें पता चलेगा बच्चे का जो माइंड है वो कितना शार्प है, कितना हमें और ज़्यादा उसके साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसी एक्टिविटी के थ्रू हमारे बच्चे अपनी जो लर्निंग पावर है वो भी बढ़ाएंगे। मतलब कि जो भी हमारे बच्चे लर्न करेंगे वो लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों का माइंड कैसे बूस्ट करें। माइंड बूस्ट हमें इसलिए करना है कि हमारे बच्चे जो भी पढ़े, जो भी याद करे, वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे, क्योंकि जब उनको याद रहेगा तभी वो एग्जाम में अच्छे से लिखकर और अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने साथ एक टोकरी ले सकते हैं, एक बकेट ले सकते हैं, छोटी सी कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कुछ चीज़ें रखनी है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि पेन रख लिया, पेंसिल रख ली, कलर रख लिए, ठीक है। इसी मतलब साइज अप्रॉक्सीमेटली मिलता जुलता होना चाहिए, ये नहीं कि एक चीज़ बहुत बड़ी है, एक बहुत छोटी है। स्केल रख लिया, तो ऐसे करके आपको अलग अलग तरह की बहुत चीज़ें रखनी है। आप 15 से 20 चीज़ें रख सकते हैं कि दो तरह से आप करा सकते हैं। तो बच्चे को पेन और पेपर दे दीजिए और या फिर आप उसको बोलिए कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसमें आपको देखना है और क्या क्या है। बस उसको सिर्फ इतना बोल रहा है कि इसमें आपको देखना है क्या क्या है। आप उसको दिखाएंगे, सिर्फ आपको 40 to 50 सेकंड तक बच्चों को दिखाना है। मतलब 1 मिनट से कम, 1 मिनट से ज़्यादा आपको बच्चों को नहीं दिखाना है। 40 सेकंड दिखा सकते हैं, 50 सेकंड दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है बच्चों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है तो आप 1 मिनट दिखा सकते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। उसके बाद आप बच्चे को या तो पेपर पेन दे दीजिए और बोलिए कि जो जो आपने इस बकेट में या इस बाउल में देखा उसको आप लिखिए। या आप पूछ सकते हैं कि बताओ मुझे आपने उसमें क्या क्या देखा। अब क्योंकि अगर बच्चा लिख रहा है या हमें बता रहा है कि हमने उसमें क्या क्या देखा, हमने उसको टाइम सिर्फ कुछ सेकंड्स का दिया है, तो इसमें हमें चेक करना है कि बच्चे कितनी चीज़ें बता पा रहा है या कितनी चीज़ें लिख पा रहा है। उससे आपको पता चलेगा कि बच्चा देखी हुई चीज़ों को कितना याद रख पा रहा है। सेकंड, आप इसी को अलग तरीके से कर सकते हैं। आप बच्चे को कोई पिक्चर्स वगैरह दिखा सकते हैं, कोई ड्राइंग, कोई सीनरी, कुछ भी इस टाइप का दिखा सकते हैं। और फिर आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि इस पिक्चर्स में, लाइक अगर हम कोई सीनरी दिखा रहे हैं तो कितने ट्रीज है, या इस पिक्चर में कितने आपको बर्ड नज़र आ रहे हैं, कुछ जंगल की है तो कितने एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें स्कूल के बच्चे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें कितने बच्चे हैं। आप बच्चों की ड्रेस का कलर पूछ सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग से एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आपके बच्चे का माइंड शार्प हो। इस तरह की एक्टिविटी करने में बच्चों को मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ उनकी लर्निंग भी बढ़ेगी। इसी में आप कॉइन्स से भी रख सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा बहुत सारा सामान नहीं है, कॉइन्स ले लीजिए, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, और अलग अलग कॉइन ले लीजिए बहुत सारे, जैसे 2, 4, 4, 5, 5, इस तरह के कॉइन लेके और इसको अच्छे से एक बॉक्स में रख लीजिए, ठीक है, या एक प्लेट में रख लीजिए। जो भी चीज़ अवेलेबल है आपके पास उसमें कॉइन्स को रख लीजिए और बच्चे को एक वही 40 to 50 सेकंड के लिए दिखाइए और पूछिए। फिर उसको वापस से कवर कर दीजिए, उसको नहीं दिखाना, साइड कर दीजिए और उससे पूछिए 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स थे, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स थे, या पूछ सकते हैं 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स थे। और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, यानी कि 6-7 ईयर्स का है, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कितने हेड थे, कितने टेल थे, कितने रुपीस थे। इस तरह से आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि टोटल आपने काउंट किया कितने रुपए थे, ठीक है। इस तरह के बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे जो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो और उसे वो चीज़ को आपको बताने के लिए, आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सोचना पड़े, माइंड यूज करना पड़े। जितना बच्चा सोचेगा, दिमाग पे जोर लगाएगा, सोचेगा, तो उससे क्या होता है, उसका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगता है। और जितना ज़्यादा उसका दिमाग काम करेगा, जितनी जितनी ही मैंने आपको बताया बच्चे की लर्निंग स्किल बढ़ेगी, उसका जो माइंड है वो बूस्ट होगा। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया माइंड को बूस्ट करने की।
इस तरह से आप अलग अलग से एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आपके बच्चे का माइंड शार्प हो। इस तरह की एक्टिविटी करने में बच्चों को मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ बच्चों की लर्निंग स्किल भी बढ़ेगी। तो आप अपने बच्चों को लर्न अगर कराना चाहते हैं, उनकी लर्निंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चे को कराइए। जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका बताती हूँ कि हमें किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो मैं आपके साथ एक्टिविटी ज़रूर शेयर करती हूँ कि इस चीज़ को आप किस तरह एक्टिविटी के साथ बच्चे को सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड, एक्टिविटी के साथ सिखाने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक याद रखे। वो ऐसा नहीं है आज सीख रहा है, आज याद कर रहा है और कल बच्चा भूल रहा है या 2 दिन 4 दिन बाद बच्चा उस चीज़ को भूल जाता है, तो कुछ भी हमारा बच्चों को सिखाना बेकार है। तो इसलिए आप बच्चों को, आप जानते हैं, जब हम अगर हमने टेबल लर्न करे हैं, अगर हमने काउंटिंग सीखी है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमने अंडर 5 to 6 ईयर्स तक लास्ट हमने सीख लिया सब कुछ। वही सारी चीज़ें हमारे अब तक काम आ रही है। अब उसके बाद जब हमने एक बार काउंटिंग सीखी थी, दोबारा कभी ऐसा हुआ है कि हम 8th में 9th में आके काउंटिंग लर्न कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम वो भूल चुके हैं। तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता। बचपन में हम जो बच्चे को सिखाते हैं वो बच्चा लॉन्ग टाइम तक याद रखता है। तो इसीलिए आप जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं, कोशिश कीजिए खेल खेल में सिखाइए, एक्टिविटी के साथ सिखाइए, जिससे कि बच्चे का माइंड बूस्ट हो, उसकी लर्निंग स्किल बढ़े और हमारा बच्चा जो भी लर्न करे लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।